ओम श्री साई राम। आज मैं आपको भगवान शिव और पार्वती जी की एक कहानी सुना रही हूँ। ये उस समय की घटना है जब प्रजापति दक्ष ने अपने घर में वो बड़ा यज्ञ किया था और उस बड़े यज्ञ में उसने शिव जी को नहीं बुलाया था, ना ही सती देवी को। और जब माँ सती वहां पर बिना बुलावे के चली गई थी और उसके बाद वहां पर जो उन्होंने शिव जी का अपमान होते हुए देखा, तो उससे दुख और ग्लानि में उन्होंने वहीं पर अपनी देह छोड़ दी थी। सती के वो देह छोड़ने के बाद शिवजी उनकी देह को लेकर पूरी जगह घूमे थे और बाद में बड़ी मुश्किल से वापस फिर वो ध्यान में लीन होकर समाधि में बैठ गए थे हिमालय पे। सती के जाने से शिव इतने दुखी थे, इतने उदास थे कि उनको किसी चीज में उनको कुछ भी अच्छा लगता नहीं था। वैसे तो शिवजी स्वयं योगी थे और वो हमेशा से शांत स्वभाव के थे, लेकिन फिर भी देवी सती के जाने के बाद वो बिल्कुल ही अकेले और बिल्कुल खामोश हो गए और फिर उन्होंने अपने आप को समाधिस्थ कर लिया। हिमालय पर बैठे हुए शिव इतने स्थिर हो गए कि वो उनका काम जो था पूरा प्रलय का, तो ट्रांसफॉर्मेशन, वो सब भी रुक गया था, वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। उधर ये हुआ कि एक और असुर पैदा हो गया। वो असुर था ताड़कासुर। अब ये सारे असुर जो होते हैं ये पहले तो तपस्या करते हैं। जब तप करते हैं तो ब्रह्मा जी से वर में उनको शक्ति चाहिए होती है। व्हाट दे वांट इज पावर, कि एक तो हमारे पास अनलिमिटेड पावर हो और दूसरा ये कि हम अजर अमर हो जाएं। तो ताड़कासुर ने भी ब्रह्मा जी से वही मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बहुत ही शक्तिशाली हो जाओगे ताड़कासुर, तुम्हारी शक्ति असीमित होगी, इस दुनिया में तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। ताड़कासुर ने कहा, इंद्र भी नहीं? ब्रह्मा जी ने कहा, कोई नहीं, इंद्र भी नहीं। तो ताड़कासुर प्रसन्न हो गया। फिर बोला, साथ में ये भी आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी कि मैं अजर अमर रहूं। तो ब्रह्मा जी ने फिर समझाया कि ऐसा नहीं होता, जो भी प्राणी इस दुनिया में आता है उसे मृत्यु लोक से जाना ही पड़ता है। तो फिर ताड़कासुर ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और फिर बोला, उसने सोचा कि मैं क्या करूं, फिर कैसे, मतलब कैसे ऐसी मृत्यु मांगू जो आए ही ना। मृत्यु को छल करना दैत्यों को बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने विचार किया ताड़कासुर ने, और उन्होंने सोचा कि शिवजी तो गहन तपस्या में लीन है और माता सती ने अपनी देह छोड़ दी है। तो उसने बोला, तो ब्रह्मा जी ये आशीर्वाद दो कि फिर मेरी मृत्यु शिवजी के पुत्र के हाथों हो। और ऐसा बोल के ताड़कासुर को लगा कि उसने पूरे भाग्य को ही हरा दिया, ब्रह्मा जी को हरा दिया और भाग्य को उसने चुनौती दे दी है, डेस्टिनी को, कि अब देखता हूं मुझे कौन कैसे मारेगा। क्योंकि शिव जी समाधि में बैठ गए हैं, सती चली गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और उसके बाद ब्रह्मा जी चले गए अपने ब्रह्मलोक और इधर उस ताड़कासुर ने लोगों को त्रास देना शुरू किया। सबसे पहले उसने अमरावती पे चढ़ाई करी और इंद्र आदि देवताओं को वहां से खदेड़ कर भगा दिया और वहां उसने कब्जा कर लिया। वहां जो देवांगनाएं थी, अप्सराएं थी, वो भी सब बहुत दुखी थी, क्योंकि वहां पे अब दैत्यों का शासन हो गया था, जो बहुत ही क्रूर थे, क्रूर हृदय और बहुत ही साथ में लालची, बहुत लोभी, लोभी और क्रोधी, ये उनकी खास कैरेक्टरिस्टिक्स थी। तो जो पूरा माहौल था वहां का वो खराब हो गया। जो खुशनुमा माहौल था हंसी खुशी का, वो सब चेंज हो गया। साथ ही ताड़कासुर ने पृथ्वी पे भी कब्जा कर लिया। अब सब तरफ उसी का राज था और उसके राज में सब लोग बहुत दुख पा रहे थे। तो काफी समय तक बहुत कष्ट झेलने के बाद फिर देवता लोग जो हैं वो सब ब्रह्मा जी के पास गए और उनके पास जाके उन्होंने अपना रोना रोया। इंद्र ने बताया कि कैसे किस प्रकार से वो सब इतने दुखी और इतने परेशान हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ताड़कासुर को वर दे दिया है कि वो उसे कोई हरा नहीं सकता, वो अजेय है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इसका उपाय तो स्वयं श्री हरि कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो ब्रह्मा जी को साथ लेके इंद्रादि सब देवता वैकुंठ में गए और वहां पर जाकर वो भगवान विष्णु से मिले। तो भगवान विष्णु को उन्होंने बताई अपनी प्रॉब्लम की, ये ऐसा हो गया है भगवान, तो अब क्या करें मतलब। तो भगवान ने बोला कि अब इसका तो उपाय यही है कि अब जब शिव जी का पुत्र पैदा होगा तभी ताड़कासुर का वध होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक तो तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा कि जब माता सती चली गई हैं तो फिर अब वापस कैसे आएंगी, अब कैसे विवाह होगा शिव जी का, क्या उपाय हम करें कि उनका विवाह हो। तो फिर उन्होंने, भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवताओं, अब सब मिलकर के
आदि शक्ति जो पराशक्ति हैं उनकी स्तुति करें। जब हम आदि शक्ति की स्तुति करेंगे तो वे आदि शक्ति प्रसन्न होकर के वापस एक रूप में आएंगी, जहां पे उनका विवाह शिव जी से होगा। तो ये सुन करके फिर सब देवताओं ने भगवती की प्रार्थना शुरू करी। तो जो आदि शक्ति भगवती हैं, जो पराशक्ति हैं, जब देवताओं ने उनकी बहुत स्तुति करी और उनका ध्यान किया, तो वो देवताओं के सामने प्रकट हुई और बोली, बताओ देवताओं, मांगो क्या चाहते हो। तब देवताओं ने बताया कि वे चाहते हैं कि देवी स्वयं अवतार लेके और शिवजी की पत्नी के रूप में आए, ताकि देवताओं का मनोरथ सिद्ध हो। तो देवी को हंसी आ गई और बोली, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं स्वयं अपने एक अवतार में आऊंगी और मैं हिमालय के यहाँ जन्म लूंगी। हिमवान और मैना की पुत्री गौरी बन के मैं प्रकट होंगी। तो वैसे तो देवी नित्य है, अजन्मा है, देवी तो हमेशा सब जगह व्याप्त है, ऐसा कोई समय नहीं है जब देवी ना हो। तो भी देवताओं के और मनुष्यों के अपने भक्तों के मनोरथ पूरे करने के लिए देवी बीच बीच में अलग अलग रूपों में आती है और फिर उनको उसी रूप और उस नाम के अनुसार उनको जाना जाता है। तो जो आदि शक्ति थी, उन्होंने हिमालय और मैना के घर में जन्म लिया। हिमालय जो है पर्वतराज हिमालय, वो और उनकी पत्नी मैना, जब उनके घर में देवी ने जन्म लिया तो बहुत खुशियां भर गई उनके महल में, क्योंकि अत्यधिक सुंदरी बेटी ने जन्म लिया था, जिसके चेहरे पे इतना तेज था, इतना तेज कि पूरा महल रोशन हो गया उनके चेहरे से, उनके तेज से। चूंकि वो पर्वतराज की कन्या थी, तो पर्वतराज की बेटी होने के नाते उनका नाम पड़ा पार्वती। जैसे जनक की बेटी जानकी, पांचाल नरेश की बेटी पांचाली, तो ऐसे ही इनका नाम पड़ा पार्वती। और चूंकि उनका वर्ण बहुत गौर था तो वो गौरी भी कहलाई। गौरी पार्वती बचपन से ही हर विद्या में श्रेष्ठ थी। उनके लिए उनके पिता ने अच्छे गुरु सब उनके लिए उन्होंने उपलब्ध करवाए, जो पार्वती को हर प्रकार की शिक्षा और ज्ञान दे सके। और पार्वती ने बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि थी और हर कला में वो परिपूर्ण हो गई, निपुण हो गई। सब कुछ सीखने के बाद भी पार्वती अपनी सहेलियों के साथ खेलती रहती थी और सखियों के साथ वो एंजॉय कर रही थी। तब एक दिन उन्होंने सुना कि नारद जी मिलने आए हैं उनके पिता से। तब उन्होंने उनकी बातें सुनी, तो नारद जी और वो उनके पिता बात कर रहे थे आपस में। तो उन्होंने बताया कि शिव जी तो अभी भी समाधिस्थ हैं, वो आपके हिमालय के ऊपर की बिल्कुल कंदराओं में ऊपर बैठे हुए हैं, बर्फ की चोटियों पे, और उन्होंने एक बार भी अपने नेत्र खोल करके नहीं देखे। उनकी समाधि जो है वो तब से चली आ रही है। तो अब उसके खुलने का समय आ रहा है। लेकिन तो हिमवान ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जाके दर्शन करूं शिव जी के, बहुत समय हो गया अभी। तो हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को लेकर के शिव जी के दर्शन के लिए गए और शिव जी से जाकर उन्होंने प्रार्थना करी कि भगवान आप यहाँ पे हमें ये आपकी सेवा का अवसर दीजिए, तो मैं रोज आपके दर्शन करूं और मेरी बेटी आपकी सेवा करे, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो शिवजी ने फिर आंखें खोलकर हिमालय को देखा और बोले कि तुम आ सकते हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पार्वती को यहाँ आने की क्या जरूरत है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो हिमालय ने कहा कि नहीं प्रभु, आप यहाँ अकेले बैठे हैं इतनी बर्फ में, यहाँ पे आपकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। मेरी पुत्री अपनी सहेलियों के साथ आएगी और रोज यहाँ पर आपकी सब तैयारी कर देगी हर चीज की, बस इतना ही आपकी सेवा चाहते हैं और कुछ नहीं। तो शिवजी ने फिर हाँ बोल दिया। और जब शिवजी ने पहले मना किया तो पार्वती जी को मन में तो हंसी आई कि देखो तो सही भोलेनाथ कैसी मतलब लीला कर रहे हैं कि शिव अपनी शक्ति के बिना कभी रहते हैं क्या। लेकिन स्वयं कह रहे हैं कि नहीं, पार्वती की जरूरत नहीं है, उनको आने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए फिर पार्वती जी ने भी उनसे कह दिया शिव जी से कि आप प्रकृति से दूर क्यों होना चाहते हैं भगवान, प्रकृति तो पुरुष का ही एक अंग है, पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर के ही तो रचना करते हैं इस संसार की। तब शिव जी ने कहा ठीक है। तो पार्वती जी वहां अपनी सहेलियों के साथ जाती थी, रोज वहां पे सब सफाई करती, अगर एक्स्ट्रा बर्फ होती तो उसको हटाते वो लोग, अच्छा मौसम होता और पत्ते अगर झड़े होते ग्रीष्म ऋतु में तो उनको सब साफ करके वहां पे फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश फ्रूट्स ये सब रख देती, भगवान के लिए एक माला बना के रख देती। जितना वो कर सकती थी सेवा, पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कर रही थी। और ऐसा करते करते समय बीतता जा रहा था।
पार्वती जी को तो शिव जी से अत्यधिक प्रेम था, उन्हें बचपन से ही प्रेम था, क्योंकि उन्हें याद था कि वे कौन है। वो सती ही तो थी जो वापस लौट के आई थी पार्वती बन के। तो वो तो बहुत ज्यादा प्रसन्न थी कि वो रोज जाती हैं, शिव जी के दर्शन करती हैं, उनके पास बैठती हैं थोड़ी देर और उनकी सेवा जितनी कर सकती हैं उतनी कर लेती हैं सहेलियों के साथ। लेकिन शिव जी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था उनकी तरफ, वो अपनी समाधि में लीन रहते थे। तो इस बात से सारे देवता जो थे, जो वो सब बहुत रेस्टलेस हो गए और उनमें आपस में बातचीत करने लगे कि क्या करें, शिव जी तो आंख उठा के भी नहीं देखते पार्वती की तरफ, ऐसे कैसे चलेगा, फिर इनका विवाह कब होगा, और विवाह नहीं होगा तो इनका पुत्र कब होगा, और पुत्र नहीं पैदा होगा तो वो ताड़कासुर को मारेगा कौन। तो फिर उन देवताओं ने सोचा आपस में कि अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया। अब कामदेव इज द गॉड ऑफ डिजायर, ही इज द गॉड ऑफ लव। और कामदेव बहुत ही स्वयं भी बहुत ही खूबसूरत हैं, और कामदेव के जो बाण हैं वो फ्लावर एरोज हैं, और एक बार वो जिस पे चला देते हैं तो वो उससे बच नहीं सकता। तो इंद्र ने कामदेव को यही बोला कि हे कामदेव, आपके सामने तो मतलब स्वयं ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी हार जाते हैं, मतलब आपने विष्णु जी को लक्ष्मी के प्रेम में ऐसा बांध दिया है, हर व्यक्ति आपके सामने हार जाता है, कोई नहीं जीत सकता। तो हे काम, अब आप ऐसा करो कि जाके जरा शिव जी को भी अपने बाण चलाओ और उनको भी आकर्षित करो पार्वती की तरफ, ताकि वो उनसे विवाह करें। तो कामदेव पहले तो थोड़े से हैरान हुए, बोले शिव, पर वो तो बिल्कुल पत्थर जैसे बैठे हैं समाधि में, वो क्या आंखें खोलकर भी देखेंगे। तो इंद्र ने थोड़ी सी तारीफ कर दी कामदेव की, थोड़ा चढ़ा दिया उनको। अरे आपके सामने कौन टिक सकता है कामदेव, पूरे जितने लोग हैं, जितने हैं यक्ष गंधर्व राक्षस किन्नर दैत्य देव, सब आपके सामने परास्त हैं, तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। तो कामदेव ने कहा ठीक है। तो कामदेव अपने मित्र वसंत और अपनी पत्नी रति को लेकर गए, साथ में कुछ अप्सराएं भी थी, और उन सबको लेके गए। तो जैसे ही वसंत वहां पहुंचे, वसंत इज स्प्रिंग, वसंत ऋतु मीन्स स्प्रिंग। तो जब वसंत वहां पहुंचे तो एकदम से जो जहां शिव जी बैठे थे वहां की लुक चेंज हो गई, क्योंकि जब भी कभी वसंत ऋतु आती है तो हर चीज जैसे नई हो जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। फूल वही होते हैं बट उनके रंग और सुर्ख हो जाते हैं, खुशबू वही है लेकिन थोड़ी और गाढ़ी, और जो मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, भंवरे हैं, वो सब वहां पे घूमने लगते हैं। बहुत ठंडी अच्छी हवा चलने लगती है, और माहौल इतना अच्छा हो जाता है स्प्रिंग के आते ही कि एक अलग रौनक हो जाती है। तो पहले वो माहौल सेट क्रिएट किया कामदेव ने। तो वसंत ऋतु ने वो पूरा सेट लगा दिया शिव जी के लिए, मनोरम सेट। और फिर वहां पर पार्वती जी थी, जो वहां पे फूल लेके आई थी शिव जी के लिए, वो वहीं पर थी। और उस समय फिर अप्सराओं ने भी अपना वो जो संगीत है वो शुरू कर दिया, द सेलेस्टियल म्यूजिक, वो बजना शुरू हो गया। लेकिन शिव जी का ध्यान टूट ही नहीं रहा था, वो अभी भी आंखें बंद किए समाधि में लीन बैठे थे बिल्कुल। फिर कामदेव ने देखा अब मुझे तीर चलाना ही पड़ेगा, वरना बाकी लोग तो अप्सराओं की संगीत की आवाज से ही उठ जाते हैं, आंखें खोल देते हैं कि कौन आया है। तो कामदेव ने अपना एक फ्लावर एरो निकाला, और उसको निकालकर उसने शिव जी के ऊपर चला दिया। तो शिव जी के ऊपर जब चलाया उसने तो उनके नेत्र खुले भगवान के, और भगवान ने सामने पार्वती जी को देखा। तो फॉर अ सेकेंड ही फॉरगॉट हिमसेल्फ। कामदेव के एरोज इतने पावरफुल होते हैं कि उनके आगे टिकना मुश्किल है, और स्वयं शिव जी भी एक सेकंड के लिए भूल गए कि वो कौन है, और उन्होंने पार्वती को बहुत ही मोहित होकर देखा। एंड ही वाज थिंकिंग हाउ ब्यूटीफुल शी इज, ये इतनी सुंदर है, ये मुझे आज तक क्यों नहीं दिखा। लेकिन अगले ही सेकंड पार्वती जी थोड़ी सी शर्मा गई, उन्होंने अपनी आंखें झुका ली कि आज भगवान मुझे कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं। हमेशा उनका चेहरा बिल्कुल निर्विकार होता था, एक्सप्रेशनलेस, आंखों में कोई भाव नहीं होता था। लेकिन आज उन्होंने जैसे देखा उससे पार्वती जी शर्मा गई, और तुरंत ही शिव जी को होश आ गया विद इन अ सेकेंड। और उस होश आने के साथ ही कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, और फिर उन्हें आया क्रोध कि ये हुआ कैसे। और फिर उन्होंने देखा कामदेव को, जो तब तक अपने धनुष पे अपना दूसरा बाण भी चढ़ा चुका था, कि अब वो शिव जी को अपना दूसरा एरो मारने वाला था, जिसके बाद तो फिर बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन शिव जी को इतना क्रोध आया कि मैं यहाँ समाधि में बैठा हूँ, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, और ये कामदेव की इतनी हिम्मत कि इसने आके मेरे ऊपर बाण चलाया, इसका घमंड तो चूर करना ही पड़ेगा। और इन अ सेकेंड एक फ्लैश में शिव जी का तीसरा नेत्र खुला,
और वो तीसरा नेत्र खुलते ही एक रेड कलर की रोशनी प्रकट हुई उनके माथे से, और एक ऐसी फायर निकली कि उस फायर में कामदेव एकदम से झुलस गए। कामदेव तो जलकर वहीं मर गए, और रति वहां पर विलाप करने लगी और शिव जी से कहने लगी कि भगवान, आपने इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? इनको तो देवराज इंद्र ने ये काम दिया था करने के लिए, सजाई देनी थी तो आप देवराज इंद्र को देते, इनको क्यों दी? शिव जी ने कहा, रति मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, और काम तुम्हें आगे जरूर मिलेगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी के लिए तो यही होना था। उसको मुझे मेरे ऊपर तीर नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन भविष्य में तुम्हें तुम्हारा पति मिल जाएगा। तो रति को कामदेव कैसे मिले वो एक अलग कहानी है कृष्ण अवतार की, वो फिर कभी। लेकिन अभी इस समय शिव जी बहुत नाराज हो गए और वो वहां से उठकर चले गए और ऊपर जाकर, दूर जाकर समाधि में बैठ गए। अब कामदेव झुलस गए, रति जो है वो तपस्या करने बैठ गई। रति को पार्वती ने भी समझाया और बोली कि तुम चिंता मत करो रति, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी। कामदेव को वापस आना ही पड़ेगा, बिना कामदेव के ये संसार नहीं चल सकता। तो रति के आंसू पोंछकर पार्वती जी भी चली गई। तो रति तपस्या करने बैठ गई और वसंत और बाकी अप्सराएं मुंह लटकाकर देवराज इंद्र के पास चले गए कि मिशन फेल हो गया, शिव जी ने कामदेव को ही भस्म कर दिया। इसके बाद पार्वती जी को लेकिन बहुत ही उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया कि ऐसा लगता है कि खाली मेरे रूप सौंदर्य से और मेरी सेवा से शिव जी प्रसन्न नहीं हो रहे, इतनी सेवा उनके लिए काफी नहीं है, तो मुझे साधना करनी पड़ेगी। जब भगवान को प्राप्त करना होता है तो उसके लिए साधना करनी पड़ती है, इतनी आसानी से भगवान नहीं मिलते। तो उन्होंने निर्णय लिया कि ठीक है, तो फिर मैं भी तपस्या करूंगी, इतनी तपस्या करूंगी जब तक शिव जी खुद मान न जाए मुझसे विवाह करने के लिए। तो पार्वती जी भी वन में बैठकर तपस्या करने लगी। उनकी सहेलियां उनके आसपास रहती थी। शुरू में पार्वती जी थोड़े से फल खाकर तपस्या करती थी। उन्होंने जो महल का जो पूरा भोजन था, इतना रुचिकर भोजन, वो सब छोड़ दिया, सारे व्यंजन, सारे स्वाद सब छोड़ दिए। अब पर्वत कन्या राजकुमारी पार्वती अब सिर्फ फल खा करके तपस्या कर रही थी। कुछ दिनों बाद उन्होंने फल भी छोड़ दिए और वो सिर्फ जो कोमल पत्ते होते थे हरे हरे, वो खाती थी, और उनको खा के उन्होंने तपस्या की। फिर जब उन्होंने देखा कि अब बहुत समय हो गया, तो उन्होंने वो पत्ते भी छोड़ दिए और फिर सूखे पत्ते खाने लगी। सूखे पत्ते खा करके भी उन्होंने कई वर्ष तक तपस्या की, और फिर उसके बाद उन्होंने वो सूखे पत्ते खाने भी बंद कर दिए, और तब पार्वती जी का नाम पड़ा अपर्णा। पार्वती जी के इस घनघोर तप से ऐसी अग्नि प्रकट होने लगी कि वो अग्नि सब दिशाओं में, सब जगह जो गर्मी थी वो पैदा करने लगी, और उस गर्मी से घुटन होने लगी। वो उनके तप की अग्नि थी। और उस अग्नि से विचलित होकर के फिर सब देवता विष्णु जी के पास पहुंचे और बोले, भगवान पार्वती बहुत कठोर तप कर रही है, बहुत ही घनघोर तप शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन शिव जी तो आंखें खोल कर ही नहीं देखते, आप जा करके उनसे बात करिए एक बार, तो शायद वो मान जाए। तब विष्णु जी फिर शिव जी से मिलने गए। विष्णु जी का स्वागत किया शिव जी ने और पूछा कि कैसे आना हुआ हरि। तो फिर विष्णु जी ने बताया कि भगवान आप देख नहीं रहे, पार्वती जी कितनी घनघोर तपस्या कर रही हैं आपको प्राप्त करने के लिए। अब तो आप प्रसन्न हो जाइए, आप तो भोलेनाथ हैं, आप तो बहुत जरा सी बात पे प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? तब फिर शिव जी ने दूर कहीं देखते हुए बोला, ये भी उन्हीं की इच्छा थी हरि। बहुत पहले देवी ने ही मुझसे पूछा था कि सफरिंग क्या होती है, कष्ट क्या होता है, तो इसलिए ये भी उनके भाग्य में भोगना लिखा था, वरना पार्वती को मुझसे दूर कौन कर सकता है। फिर शिव जी बोले, अब लेकिन उनकी तपस्या पूरी हो गई, तो मैं जा करके और उनसे बात कर लूंगा। तो विष्णु जी का मिशन सफल हो गया और वो वापस लौट गए। फिर शिव जी एक दिन पार्वती जी से मिलने गए, तो वो वेश बदल कर गए, अपने शिव रूप में नहीं गए, वो ब्रह्मचारी ऋषि बनकर गए, जैसे कि यंग ऋषि हो कोई। और वहां जाकर के उन्होंने फिर पार्वती की सखियों से पूछा कि ये कौन है, ये इतनी सुंदरी, इतनी कोमल ऐसी लड़की जो बैठ के ऐसी तपस्या कर रही है। तो उनकी सहेलियों ने बताया कि ये पर्वत कन्या पार्वती है, जो शिवजी को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही है। तो उन्होंने फिर पार्वती से पूछा, क्या तुम्हारी सहेलियां सच कह रही हैं? क्या तुम वाकई में उस शिव को प्राप्त करने के लिए इतनी तपस्या कर रही हो? अरे वो शिव तो मतलब तुम्हारे योग्य नहीं है,
वो शिव कहाँ से तुम्हारे लायक है? वो अपने गले में सांप रखता है, अपने हाथों पे सांप भुजबंद जो है वो भी सांप बांध के रखता है, कलाइयों में कंकड़ की जगह पे सांप होते हैं, बाघ चर्म वो पहनता है, उसके पास सिल्क के कपड़े तक नहीं है, धतूरे जैसा विष उसे पसंद है, उसके जो गण है वो सब भूत प्रेत हैं। कहाँ तुम्हारे जैसी सुंदरी और कहाँ वो शिव? तुम क्यों उसके लिए इतनी तपस्या कर रही हो? तो ये सुनकर के पार्वती जी नाराज हो गई और बोली कि जो भी कोई ऐसी बात करे जो शिवद्रोही, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, तो आप यहाँ से चले जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। तो फिर शिव जी जो है वो मुस्कुराते हुए अपने असली रूप में आ गए। और फिर जब उन्होंने चंद्रशेखर भगवान को देखा, गौरी ने, कि उनके माथे पे चंद्रमा सुशोभित है और जिनकी गले में वो जो सर्प है और हाथों में कंकड़ वो सब पहने हुए, स्वयं त्रिशूल हाथ में लिए भगवान शंकर खड़े हैं, तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हो गई। फिर शिव जी बोले, बोलो पार्वती, तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया, क्या चाहिए तुम्हें? तो पार्वती ने कहा कि भगवान आप जानते हैं मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, मैं आप ही को चाहती हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। फिर उसके बाद में शिव जी वहां से चले गए। पार्वती ने कहा कि आप मेरे पिता से मेरा हाथ मांगिए वहां पर आकर के मेरे घर में, मैं अब अपने घर जाऊंगी। और फिर पार्वती जी अपनी सहेलियों के साथ घर चली गई। उन्होंने जाकर के अपने माता पिता को सब सुनाया वृतांत कि शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाँ कर दी है। तो उनके पूरे किंगडम में खुशी की लहर दौड़ गई। अब इधर शिव जी वहां पर बैठकर कैलाश में सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, कैसे शादी की बात चलाऊं, क्योंकि सती से जब शादी हुई थी तब भी उन्होंने खुद बात नहीं चलाई थी, तब दक्ष ने स्वयं सती उनको ऑफर कर दी थी। तो शिवजी को कुछ किसी से मांगने की आदत ही नहीं थी, शिवजी कभी याचक बने ही नहीं, वो तो हमेशा देते ही रहे हैं, दोनों हाथ से खोल के देते हैं, दिल खोल के देते हैं, इसीलिए भोलेनाथ कहलाते हैं। अब वो सोच रहे थे कि मैं मांगूंगा कैसे। फिर उन्होंने सप्तऋषियों का ध्यान किया, तो सप्तऋषि सब चले आए कि भगवान उनको याद कर रहे हैं। फिर शंकर जी ने उनसे बताया कि मैं अब पार्वती से विवाह करना चाहता हूँ, तो आप लोग जाके हिमवान से बात करिए विवाह की। तो सप्तऋषि खुशी खुशी गए हिमवान के यहाँ और उन्हें बताया कि भैया आप अपनी पुत्री का विवाह शिव जी से कर दीजिए। और इस प्रकार से शिव जी और पार्वती जी की शादी तय हुई। और फिर जब शादी तय हुई, तब फिर उसके बाद जो सब देवता थे वो बहुत ही प्रसन्न हुए कि अब हमारा मनोरथ पूरा होने वाला है। तो हिमालय का तो पूरा नगर सज गया पार्वती जी के विवाह के लिए, पूरा नगर जो है उसको सजा दिया गया, सब तैयारियां हो गई, सारे जो सप्तऋषि थे, सारे ऋषि मुनि वो सब वहां पर आने वाले थे। और हिमालय ने इतना प्रबंध करवाया कि जो विश्वकर्मा थे, जो उनके आर्किटेक्ट हैं, डिवाइन आर्किटेक्ट, उनसे उन्होंने जो अरेंजमेंट था, रुकने का जो स्टे था, वो सबके लिए ऐसा करवाया कि ऐसा तो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं। क्योंकि जब ठहरने वाले जो गेस्ट हैं वो स्वयं भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु हो, तो आप सोच ही सकते हैं कि उनके लिए व्यवस्था कैसी करनी पड़ेगी। और उधर शिव जी थोड़े परेशान हो रहे थे कि बारात में कौन जाएगा, कैसे होगा। तो विष्णु जी ने उन्हें समझाया कि आप चिंता न करें, हम सब चलेंगे बारात में। तो ऐसी अनोखी जो बारात है वो किसी की नहीं निकली जैसी शिव जी की निकली, जहाँ पे एक तरफ तो अपने विमान में ब्रह्मा जी हैं, एक तरफ विष्णु जी हैं जो गरुड़ पे आ रहे हैं लक्ष्मी के साथ, एक तरफ इंद्र आदि देवता आ रहे हैं ऐरावत से लेकर के, और सब सारे ऋषि मुनि, सारे गंधर्व यक्ष सब आ रहे हैं। और साथ में आ रहे हैं शिव जी के भूत प्रेत, सारे गणों को लेकर के और सब देवताओं को लेकर के शिव जी की जो वो बारात थी वो पहुंची हिमालय के दरवाजे पर, जहां पर मैना देवी ने उनकी आरती उतारी। और फिर शिव और पार्वती का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात फिर शिव पार्वती वापस अपने कैलाश पे चले गए रहने के लिए। और वहां पर उनके दिन बहुत ही हंसी खुशी बीत रहे थे। लेकिन देवता जो है वो अभी भी चिंता कर रहे थे कि उनका पुत्र कब होगा। उनको पुत्र चाहिए था जो ताड़कासुर का वध करे। फिर एक दिन इंद्र ने अग्नि को भेजा कि जाके आप भगवान शिव को हमारी अभिलाषा बताओ। तब भगवान शिव ने अग्नि के हाथ में कुछ दे दिया। वो बहुत ही गर्म था, वो इतना गर्म था कि वो जो अग्नि है उनसे भी नहीं संभला वो। तो शिवजी ने जो अपना तेज था वो अग्नि को दे दिया, और वो तेज अग्नि से भी नहीं संभला, तो वो उनके हाथ से घास पे गिर गया। और घास पे जब वो गिरा तो वहां पर देयर वर 6 सेलेस्टियल निम्फ्स, कृतिकाएं वहां पे आई हुई थी। तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक 6 सिर वाला एक छोटा सा बच्चा प्रकट हो गया है। बहुत ही क्यूट बेबी था, बहुत ही ब्यूटीफुल बेबी, और उसके 6 सिर थे। और वो जो 6 कृतिकाएं थी
जो कि ऋषियों की पत्नियां थी, वो उसको देखकर बहुत खुश हो गई और उन्होंने उसे गोद में ले लिया कि ये हमारा बेटा है। तब तक अग्नि आर्ग्यू कर रहे थे कि ये आपका नहीं है, ये हमारे लिए आए हैं, ये हमको दो, हमको इनकी जरूरत है। बट कृतिकाओं ने कहा नहीं, ये तो हमारा बेटा है, हम नहीं देंगे। तब तक वहां पे फिर शिव पार्वती जी भी आ गए और फिर शिव जी ने कहा कि ये पार्वती के पुत्र हैं, ये हैं कार्तिकेय, तो ये पार्वती को दे दो। चूंकि कृतिकाओं ने पहले उस बच्चे को गोद में लिया था, इसलिए उनका नाम पड़ा कार्तिकेय। वही कार्तिकेय जिनको हम भगवान सुब्रमण्यम भी बोलते हैं, मुरुगन भी बोलते हैं। और ये जो भगवान है, फिर ये इनको पार्वती जी ने गोद में लिया। फिर जब वो थोड़े से बड़े हुए तो वो बच्चे ही थे, और तब वो देवताओं के सेनापति बने, ही इज द जनरल। और उन्होंने देवताओं की आर्मी को लीड किया और ताड़कासुर का वध किया। ताड़कासुर के वध के बाद इंद्रादि देवता वापस अपने अमरावती में आ गए और अपना राज्य उन्हें मिल गया। और इस प्रकार से शिव पार्वती के विवाह और कार्तिकेय के जन्म की कथा यही समाप्त हुई। साई राम।